क्या आप जानते हैं हमारे महादेव शिव शंकर केवल देवों के देव महादेव ही नहीं बल्कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या है शिव में जो उन्हें इतना भोला बनाता है? क्या वे सच में इतने सीधे साधे थे या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि शिव की यह कहानी आपको न सिर्फ मंत्रमुग्ध करेगी बल्कि आपके जीवन को देखने का नजरिया भी बदल सकती है। क्योंकि आज हम जानेंगे क्यों कहते हैं शिव को भोलेनाथ। तो सबसे पहले जानते हैं भोलेनाथ नाम की शुरुआत कैसे हुई। यह नाम सदियों से हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रहा है। महादेव, जिन्हें आदि और अनंत कहा जाता है, त्रिनेत्रधारी, कालों के काल, वे अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, जिनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। लेकिन भोलेनाथ ये नाम कैसे आया? ये नाम उनके व्यक्तित्व के एक विशेष पहलू को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ का मतलब केवल भोले या मासूम नहीं है? ये नाम उनके सरल और निष्कपट स्वभाव को दर्शाता है। इसके पीछे उनका सरल स्वभाव और उनकी दिव्यता छिपी हुई है। शिव का हृदय इतना विशाल है कि वे बिना किसी छल कपट के सीधे साधे तरीके से हर किसी की बात मान लेते थे। शिव का हृदय इतना विशाल है कि वे बिना किसी छल कपट के सीधे साधे तरीके से हर किसी की बात मान लेते थे। उनकी यह सरलता और निष्कपटता ही उन्हें भोलेनाथ बनाती है और यही उनके भोलेपन की सबसे बड़ी पहचान है। शिव का यह भोला स्वभाव उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा और प्रेम को दर्शाता है। लेकिन क्या केवल इतना ही काफी है शिव को भोलेनाथ कहने के लिए? नहीं, इसके पीछे और भी गहरे अर्थ छिपे हैं। नहीं दोस्तों, इसके पीछे हैं कई कथाएं, कई लीलाएं जो हमें समझाती हैं शिव के इस नाम का अर्थ। इन कहानियों में शिव के विभिन्न रूपों और उनके अद्वितीय कार्यों का वर्णन है जो हमें समझाती हैं शिव के इस नाम का अर्थ। शिव के इस नाम के पीछे छिपी कहानियों में उनके अद्वितीय कार्यों और उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे शिव ने अपने भोलेपन से अपने भक्तों का दिल जीता और उन्हें भोलेनाथ का नाम मिला। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कहानी जो है भस्मासुर की। यह कहानी हमें सिखाती है कि भोलेपन और महानता के बीच का संबंध कितना गहरा हो सकता है। आपने भस्मासुर का नाम तो सुना ही होगा। यह नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। भस्मासुर, जो महादेव का एक बड़ा भक्त था, उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने शिव को प्रसन्न कर दिया। शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। यह वरदान बहुत ही शक्तिशाली था और भस्मासुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि। लेकिन भस्मासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह इस वरदान का उपयोग शिव को ही नष्ट करने के लिए करेगा। यह सोचकर उसने शिव को निशाना बना लिया। अब सोचिए कितना भोला स्वभाव था शिव का, जिन्होंने बिना परिणाम सोचे भस्मासुर को ऐसा विनाशकारी वरदान दे दिया। शिव का यह भोला स्वभाव उनकी महानता का प्रतीक है। पर क्या शिव कभी हार मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शिव ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से इस समस्या का समाधान निकाला। तभी विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर का अंत कर दिया। विष्णु जी ने अपनी माया से भस्मासुर को भ्रमित किया और उसे अपने ही वरदान का शिकार बना दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि महादेव का भोला होना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी महानता का प्रतीक है। उनकी सरलता और भोलेपन में भी एक गहरी बुद्धिमानी छिपी है। क्योंकि भोलेनाथ केवल भोले नहीं, वे हैं न्यायकारी भी, धर्म के रक्षक भी। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। उनकी महानता और न्यायप्रियता हमें सदा प्रेरित करती है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने भोलेपन को कभी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। यह हमारी महानता और सच्चाई का प्रतीक हो सकता है। महादेव की तरह हमें भी अपने भोलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहिए। तो यह थी भस्मासुर की कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची महानता और भोलेपन का क्या अर्थ होता है। महादेव की यह कथा हमें सदा याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। अब दूसरी कहानी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की। जब राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की तो गंगा ने कहा कि उनकी जलधारा इतनी प्रबल है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। तब महादेव आगे आए और अपने जटाओं में गंगा को समेट लिया। सोचिए कितनी सहजता और सरलता से उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। न कोई दिखावा, न कोई अभिमान,
बस अपने भक्तों की मदद के लिए तुरंत तैयार। यही तो हैं हमारे भोलेनाथ, जिनके हृदय में गंगा जैसी पवित्रता और सरलता का वास हो, वे कैसे ना हो भोले। समुद्र मंथन की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा है जो हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। इस कथा में देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, जिससे अमृत और अनेक रत्नों के साथ साथ हलाहल विष भी निकलता है। जब मंथन से हलाहल विष निकला तो देवता और असुर दोनों इसे देखकर घबरा गए। यह विष इतना प्रचंड और घातक था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। सभी देवता और असुर इस विष के सामने असहाय हो गए। उस विष से पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा था। यह विष इतना जहरीला था कि इसके संपर्क में आने से ही सब कुछ नष्ट हो सकता था। देवता और असुर दोनों ही इस समस्या का समाधान ढूंढने में असमर्थ थे। तब महादेव ने बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ मांगे वह विष पी लिया। शिव का यह त्याग और साहस अद्वितीय था। उन्होंने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इतना जहरीला विष जिसे कोई देवता या असुर छूने की भी हिम्मत नहीं कर सका, शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बन गए। यह शिव का महान त्याग था जो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए किया। यही है उनका भोला स्वभाव, दूसरों की भलाई के लिए खुद कष्ट सह लेना। शिव का यह भोला स्वभाव ही उन्हें सबसे अलग और महान बनाता है। वे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के सदा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। क्या यह भोलापन नहीं तो और क्या है? शिव का यह भोला स्वभाव ही उन्हें सबका प्रिय बनाता है। वे सदा ध्यान और साधना में लीन रहते हैं और उनकी यह साधना ही उन्हें इतनी शक्ति और साहस प्रदान करती है। जो सबको प्यारा है, जो सबका ध्यान रखता है, वही तो है भोलेनाथ। शिव का यह भोला स्वभाव ही उन्हें सबका प्रिय बनाता है। वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। शिव का भोला स्वभाव सिर्फ उनके भक्तों तक सीमित नहीं है। उनकी प्रेम कहानी भी उनकी सरलता को दर्शाती है। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और योग बल से अपना शरीर त्याग दिया, तो शिव ने सती के वियोग में तांडव किया। लेकिन जब सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, शिव ने उन्हें फिर से अपनाया। न कोई शिकायत, न कोई क्रोध, बस शुद्ध प्रेम। यही तो है हमारे भोलेनाथ, जिनके प्रेम में त्याग है, समर्पण है और जिनके क्रोध में भी प्रेम छिपा है। वे कैसे न हों भोले। तो दोस्तों, यही वजह है कि महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। उनका भोला स्वभाव हमें यह सिखाता है कि जीवन में सरलता और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ। हर हर महादेव।